डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास मैथ का क्वेश्चन बैंक्स 2023 का सेकेंड पाली से है। लघु तरीय प्रश्न का जो आपको 30 क्वेश्चन पूछता उसमें से 15 को बनाना है। उसकी सोल्यूशन पहला क्वेश्चन आपका है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24 और 36 का मसा तथा लसा ज्ञात करना। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड। देखिए, तो सबसे पहले आप 24 का अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। 24 के तोड़िएगा तो 2 बार के लगेगा आधा 12, फिर इसका आधा 6, फिर इसका आधा 3, फिर आप जो दिया उसको फिर तोड़िए। 36 है तो 36 का 2 बार के 18, फिर 2 बार के इसका आधा 9, फिर 3 बार के 3 तिया 9। इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड फैक्टर में तोड़ना है। अब इसे सरियाइए, इसलिए 24 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। चाहे तो इसको घात पर भी लिख सकते हैं। घात में 2 कै गो? 3 गो, तो 2 पर पावर 3, और 3 तो एकले है तो रहेगा खाली 3। फिर 36 को सरियाइए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 कितना है? तो 2 गो है, फिर 3 पर पावर 2। अब जो निकालना है उसे आप लिखिए। निकालना आपको है HCF मतलब मसा। HCF किसका? HCF तो 24 और 36 का। HCF निकालने का क्या विधि है कि अगर दोनों फैक्टर में से जो अंक मिलता है, जैसे इसमें है 2, इसमें भी है 2, दोनों में है, इसमें है 3, इसमें है 3, दोनों में, तो दोनों में से जो मिलेगा उसका सबसे छोटा घात वाला, जो दोनों में उसमें सबसे छोटा जिस पर घात रहेगा वही होगा HCF, और कोई नहीं होगा। सबसे छोटा घात दोनों में से। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो इन दोनों में सबसे छोटा घात 13 पर 3 घात, 13 पर 2 घात, तो 2 छोटा के 3 छोटा, तो 2 छोटा होता है, तो ये वाला होगा 2 पर पावर 2। और गुना, देखिए एक फैक्टर आओ है 3 और 3, तो ये दोनों कितना छोटा है? 1 पावर है मेरा 2 पावर, तो ये छोटा है तो लिखेंगे 2। अब 2 पर पावर 2 के मतलब यहाँ 3 लिखेंगे, सॉरी 3। 2 पर पावर 2 के मतलब 2 ने 2 4, गुने 3 तो 4 तिया 12 हो गया। एलसीएम है 24 और 36 का। एलसीएम इसका उल्टा है, इसमें लिखे सबसे छोटका घात वाला, और एकरा में लिखना सबसे बड़का घात वाला। तो दोनों में सबसे बड़ा कौन? 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3, और ये दोनों में कौन? 3 पर पावर 2। और इतना ही नहीं, अगर जो नए भी मिले तो एलसीएम में लिखाता है, सब लिखाएगा। मिले जो भी, जो घात वाला नहीं भी, अगर एक ही कोई रहता, मान लेते यहाँ 7 रहता तो वो भी 7 में लिखाता, लेकिन एचसीएफ में वो 7 नहीं लिखाता। एलसीएफ में है जो मिलेगा उसमें से सबसे छोटा घात, और एलसीएम में है जो मिला वो भी मिला तो बड़ा घात वाला, नहीं भी मिला तो ओकरो भी लिख देना और गुना कर देना, यही इसका नियम है। तो 2 पर पावर 3 के मतलब होता है कि 2 गुने 2 गुने 2 3 बार करना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। और 3 पर पावर 2 के मतलब है 3 गुना 3 2 बार करना है, तो 3 तिया 9 और 9 8 72। यही आपका एचसीएफ और एलसीएम आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण 2x² - 3x - 5 = 0 के मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना है। देखिए हल जो दिया है आप लिखें 2x² - 3x - 5 = 0। मूल ज्ञान करने के लिए आप दो विधि अपना सकते हैं। एक तो मूल ज्ञान का द्विघाती सूत्र से बना सकते हैं, -b ± √d/2a, और एक चाहे तो आप डायरेक्ट गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। इसमें नहीं कहा कि गुणनखंड विधि से बनाइए या सूत्र से बनाइए, जैसे मन है जैसे आप बनाइए। देखिए तो गुणनखंड विधि से बना देते हैं। पहले तोड़िए, शुरू गुने लास्ट, 5 दूना 10 -10 -10 के 2 फैक्टर तोड़िए, 2 5 10। अब घटाइला पर -3 आना चाहिए, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो आप लिखिए 2x², लेकिन -3 आना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो बड़का को माइनस में रखते हैं और छोटका को प्लस में, तब घटा के हमको -3 आता है। तो आप ऐसे सरिया के लिए चले। अगर हम दोनों के भी गुना करते हैं तो प्लस माइनस बना 2 5 10। गुणनखंड बनाने के ही नियम मतलब हुआ कि शुरू गुने लास्ट करना है, तो 2 5 10 की। अब इसको 10 के 2 फैक्टर में तोड़ना है, तो तोड़े 2 5 10। अब इसमें क्या है, इसी 2 से सरियाना है, हमको लाना है -3। अब किसे प्लस में रखें किसे माइनस में रखें, यहाँ निर्भर करता है -3 लाने में। तो 5 में से 2 घटाते तो 3 आता है।
अगर 2 में से भी 5 घटाते हैं तभी वो 3 आता है, लेकिन 2 में से 5 घटाएं तो -3 आएगा और 5 में से 2 घटाएं तो +3 आएगा, लेकिन लाना है माइनस, इसलिए हमें कौन यही वाला लेके चलना है। अब यहाँ लिखते हैं x है तो x लगा देंगे -5x अब +2x अब -5 बराबर 0, जैसे जैसे लिख दीजिए। आगे क्या करना है, दोनों में कॉमन लेना। कॉमन के मतलब दोनों में क्या मिला, कौन ऐसी संख्या की दोनों मिलता है। तो संख्या यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, 2 का में 5 आएगा नहीं करता है। अब क्या करें, तो कुछ नहीं समझ में आए तो दोनों में तो x है तो आप x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2x, जब यहाँ x ले लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ -5। अब यहाँ क्या लेंगे, तो पहले चिन्ह जो रहता वही लेना, अगर प्लस है तो प्लस से लेना है और माइनस है तो माइनस से ही लेना, तो है कौची प्लस तब प्लस। अब मिलाइए, यहाँ है 2 यहाँ है 5, कॉमन होगा नहीं, तो क्या कॉमन लें, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो मिलेगा तो 1, हमेशा 1 रहेगा जी, तो यहाँ 1 ले लेंगे ना बचेगा 2x और -5 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या मिला, 2x - 5 और 2x - 5, तो 2x - 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच्चा x + 1 बराबर 0। अब ये दोनों गुणनफल 0 तो ये 0, 2x - 5 बराबर 0, तो 2x बराबर -2 पट्टी प्लस में, इसलिए x बराबर 5/2, फिर x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1। अतः मूल पूछ रहा था, 2 मूल होता अल्फा बीटा, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर 5/2 और बीटा बराबर -1, यही आपका फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 3, 2 क्वेश्चन बने। तीसरा देखिए क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः जैसी रहेगा, तो जैसे शुरू में जो शुरू और बाद वाला बाद तक योग, तो शुरू में योग 0, गुणनफल -4 दिया है। तो आप पहले जो दिया है उसको लिख देना है, हल में दिया है क्या दिया, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा + बीटा बराबर 0, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -4। निकालना क्या है, द्विघात बहुपद, जो निकालना उसका फॉर्मूला लगाना है। चूंकि द्विघात बहुपद बराबर बाबू फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² तो x आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी 0, तो 0 गुने x, तो x लिखेंगे 0 गुने x हो गया, अब प्लस -4। अब देखिए x² और 0 गुने x, तो x 0 गुने x करेंगे तो 0 होगा, तो 0 लिखे चाहे नहीं, अब प्लस -4, यही आपका हो गया द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण bx² + x + c बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है। इसमें देखिए क्या पूछा था, सबसे आसान क्वेश्चन है, विवेचक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो लिख दिया है उसको लिखिए, दिया क्या, bx² + x + c बराबर 0। यहाँ आप लिखिए a बराबर, तो x² के बगल वाला जो रहता है उसको a कहते हैं, भले b लिखा लेकिन इसको कहेंगे a बराबर b, और x के बगल वाला को b कहा जाता है, तो b बराबर a और c बराबर तो c ही है। निकालना है विवेचक, तो क्योंकि विवेचक जिसको होता है d से सूचित किया जाता है, तो d बराबर फॉर्मूला होता है विवेचक का b² - 4ac, तो b की जगह कौन सी है a, तो a के स्क्वायर -4, a की जगह क्या है b गुने c, तो आपको हो गया a² -4bc, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हुआ दिखाएं मतलब साबित करना है, x बराबर -3 समीकरण 2x² + 5x - 3 बराबर 0 का एक हल है। हल दिखाने के लिए क्या करना है, मतलब x के जगह -3 रखिए, अगर रखने के बाद जो समीकरण है ये वाला मान, इसका हल बराबर 0 आ जाए तो हल है, अगर 0 नहीं आएगा तो हल नहीं, क्योंकि बराबर में 0 है, अगर कोई संख्या रहता तो कोई संख्या होता, लेकिन यहाँ है 0। तो जो दिया है उसको देखिए, अपन दिया है बहुपद px बराबर समीकरण x² + 5x - 3 बराबर 0। रखना है कहाँ, x बराबर -3, x बराबर कितना रखें -3, x बराबर -3 रखने पर, तो जहां जहां x वहां -3 रखिए। तो देखिए
2 यहाँ रखेंगे -3 के स्क्वायर प्लस 5 गुने -3 और -3 पहले से बराबर 0। तो 2 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस को स्क्वायर प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 माइनस 3 बराबर 0। देख 9 दूनी 18 माइनस 18 बराबर 0, 18 में सारे 0 इसलिए 0 बराबर 0 हो गया। प्रूफ दिखा दिए, यही आपको कह रहा था दिखाने।